लेकिन आप में से कौन होगा जिसने ये मुहावरा ना सुन रखा हो कि सर मुड़ाते ही औले पड़े। इस मुहावरे की अमली तस्वीर दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब और आपको दिखाते हैं कि एक लालची फैमिली के साथ क्या हुआ जिनका नौजवान बेटा बैरून मुल्क जाने से पहले ही ऑफलोड हो गया। सलीम साहब, जब से आप गुड्डू को एयरपोर्ट पे छोड़ के आपने तो खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे पैसे बहुत लग गए हैं। बातें बना रहे हैं आप। मुझे पता है भले ही आप उसे डांटते थे लेकिन आप उसे प्यार भी बहुत करते थे। तो मैं कब कहा मैं उसको धक्का दे के आया, प्यार करता हूँ तो इतना पैसा लगाया उसके ऊपर। जब वो बोर्डिंग में अंदर गया था ना तो आपने देखा नहीं, मैंने देख लिया था इनकी आंखों में आंसू। वॉशरूम में जाके रो के आए थे। नहीं रो के नहीं आया, उधर एक लड़की चिप्स खा रही थी, उसने लिफाफे में फूंक मारी, वो सारा मिर्चें मेरी आंखों में चली गई। भाईजान वॉशरूम से आके मुझे कह रहे थे कि इनको अक्ल ही नहीं है, वॉशरूम साफ रखते, कोई पढ़ा लिखा बंदा ही आ जाता है। हाँ, और आगे से फिर उसने कहा कि भाईजान इतने पढ़े लिखे बंदे ही आंदे ने। सफाई करने वाला सी हो, आधा घंटा मैंने अंग्रेजी बोलता रहा तो मैं शर्मिंदा होकर बाहर निकले। मैं कहा बाकी सही कह रहे थे, पढ़े लिखे ही आंदे ने। भाभी अब जो भी है, गुड्डू रौनक तो था घर। नहीं रौनक तो था। सवेरे सुते पे हर बंदा ते ठुडा मारदा सी, उठो काम ते नहीं जाना, उठो मुंह धो लै, उठ जा नाश्ता फड़ लिया। बस कर दे। 8 बजे मुझसे नाश्ता देती थी और 11 बजे उठता था, दोबारा भूला होता था कि भाभी मुझे नाश्ता ला दो। भाईजान जब भी उसको मैं आपकी जेब से पैसे चोरी करते पकड़ती थी ना, कहता सी चुप कर जा, 50 रुपए तेनू भी दवांगा। बस वो बाहर जाना, मैनू वो 50 ही बचे ने, बल्कि 50 को बचे तेरे भी बच गए। ना वो कढ़ेगा, ना तू फड़ेगी, ना तू मंगेगी। रात में पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया होता था। या वो बिल्ली जिसने बच्चे दिए उसकी आवाजें आती थी या गुड्डू के खराटों की। भाभी आम लोग तो खराटे लेते ना, और गुड्डू लेता था। एक दिन ते खराटा लिया, बिल्ली का बच्चा मुंह चला गया। बिल्ली अपने बच्चे लेके पिछले वाल शिफ्ट हो गई। उनका रोजाना तो सोना होंगे ना, तो मेरे तो बच्चे घट जाने ने। भाईजान वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, भाई को भेजने के लिए आपने मेरे कंगन बेच दिए जो माँ ने मरते हुए मुझे पहनाए थे, और आपने भाभी के जेवर को हाथ तक नहीं लगाया। चल रनी छोड़ो माजी की बातें, अब ये सोचो जब गुड्डू पाउंड भेजेगा तो कैसे खर्चे करेंगे। मैंने सब तो पहले इस गल का पता कि तू नान टिक्की खानी है। अल्लाह खैर तेरी फेवरेट है, कहती जो बाहरों पैसे आने मैं नान टिक्की खाऊं। नान टिक्की नहीं खाऊंगी, अब तो मैं पिज्जे के ऊपर आलू वाली टिक्की रख के खाऊंगी। मैं लाइट बुझा के नान ही दे देना। भाभी जो मैं सोच रही हूँ ना, वहां तक आपका दिमाग नहीं जा सकता। क्यों? तू कच्चे दे इलाके च बह के सोचण नहीं। भाईजान जब गुड्डू हमें पॉन्ड्स भेजेगा ना तो सबसे पहले आपने गाड़ी लेनी है और उस गाड़ी से हम करेंगे बिजनेस। भाईजान गाड़ी ऊबर पे डाल देंगे। हाँ सलीम साहब ड्राइव करेंगे, तुम साथ बैठो और मैं पीछे बैठूंगी। भाभी गाड़ी में आगे हम, पीछे आप, तो गाड़ी में बैठेगा कौन? फिर ही तो बैठेंगे। जरा बैठेगा सानू कहेगा तुम उतर जाओ। असल में भाभी सारी जिंदगी उम्र में बैठी है ना, इसलिए पीछे बैठने की आदत। अच्छा हाथ लैन दे, ऊबर पहले चला के मार भी देती तुझे। वैसे सलीम साहब अपना गुड्डू है बड़ा टैलेंटेड, आप देखना यूके में छा जाएगा। टैलेंटेड है सी, साढ़े को पैसे लेके निकल गया। नहीं सलीम साहब आप समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे छोटी मोटी जॉब्स करते हुए उसकी ईगो हर्ट होती थी। वहां देखना आप, उसने पेट्रोल पंप पे भी काम करना है, उसने टॉयलेट्स भी साफ करने, और यहाँ पे उसने फोंडे भी मारने कि मैं अफसर लगा। ਇੱਥੇ ईगो ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ कार्गो ਤੇ लगेगा। ओ लो जी उड़ गई उसकी फ्लाइट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जांदा जांदा भी घर उतर गया। जितना हम लोग याद कर रहे हैं ना, शुक्र करो उसने चींक नहीं मारी, वरना जहाज सीधा यहाँ पे गिरना था। अरे भी कोई पता नहीं, जांदा जांदा थूक गया वे। गुड्डू की जानी और रानी को पता बड़ा चलता है वैसे। हाँ, पूरा हाथी निकलता है घर से माशाल्लाह। मुझे लगता है वो हीथ्रो पे लैंड कर गया, पहुंच गया है। सोचो जरा अगले महीने से जब वो हमें 5000 पाउंडेगा, मेरा मतलब है अगर 5000 पाउंड भेजेगा तो कितने पैसे बनते हैं? 18,60,395 पैसे। 95 पैसे तुम रख लिया करना। जेड़े उन्हें मेन भेजने वही रख तू। भाभी की नीयत पे तो मुझे शुरू से ही शक था, कंगन मेरे बिकवाएंगी और पैसों पे खुद इनकी नजर है। अभी से पैसों पे नजर। ओए ते इथे उतर गया। गुड्डू ओए मनूसा तेन ते कसी इथरो उतरना, तू इथरे उतर गया। इतने बड़े-बड़े हिंदू सोट रखे रे को बोल मुंह नाल। वे की झटके लगन डे नी। पुत्र सही गल दस, तू जल्दी आ गया, सानू लग रहा 5 साल पता नहीं लगा। छुट्टी आया, छुट्टी आया। ओए कंगना दे पैसे वापस करो, बाकी चीज़ां बाद में खाई। क्या हो गया?
ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਵੈਣ ਪਾ ਰਿਹਾ गुड्डू की ਕੀ होया ਹੋਇਆ ਜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲਾਡ ਨਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ 2 ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੈਪੂਚੀਨੋ ਵੀ ਪੀਤੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪੀਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ओड़ो खवातीनो हज़रात ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਟ ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ वो आंधी है ਉਹਦੇ ਚ जी ਅੱਛਾ खवातीनो हज़रात आपकी फ्लाइट PK107 जो कि पाकिस्तान से यूके के लिए रवाना हो रही है वो तैयार है ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं उठ के कंटीन तो पौड़ियां च गया जाके मैं इंजन भी कीता ਅੱਛਾ मैनू सारे साध रफीक समझन लग पे मैं उत्ते गया जी एयर होस्टेस ने मेरा बोर्डिंग पास वेख के क्या 27B ਅੱਛਾ मैं कहा जी कहती जिथे डेले बह जाओ मैं जाके अपनी सीट पे बैठा फिर एक हाथ ने मुझे यहाँ से पकड़ा जी हाय मुझे कहते शजर बस मैं कहा जी भाई जी अच्छा मैं कहा क्यों कहना आपको ऑफलोड कर दिए ਲੱਖ हाय मैं मर ਦੋ गई ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮਨੂਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮਨੂਸਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਓਏ ਪਾਂਡਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਨਾ ਆਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਫਲੋਡ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ऑफलोड कर दिया ना ये है ही मनूस जी मैं तो हूं ही मनूस हाँ एक तो होता है ना कि चुप करके ऑफलोड कर देते हैं। नहीं मेरे पासपोर्ट के पहले सफे पे मेरी शक्ल के ऐन ऊपर लगाई मोर ऑफलोड भाईजान मेरे कंगन डूब गए वो पूरे तो मोहल्ले में शोखियां मार रही थी मेरा भाई लंदन जा रहा है आ गया लंदन ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ हाय मेरे कंगन चल चंगा तू भी बड़ी कंगना नॉट बन के फिर दी सी अच्छा तो एक बात बता तुझे ऑफलोड करने की उन्होंने वजह कोई नहीं बताई मैंने 2-3 लोगों से सिगरेट मांग लिया अच्छा फिर थोड़ा सा आगे गया मैं कहा कॉल करनी सिग्नल नहीं तैयार है मैंने उससे फोन पकड़ के आपको जब कॉल की थी अच्छा वो मैंने वापस किया एक बंदा मेरे पे नजर रख के खड़ा था हाँ वो कहता यहाँ पे इतनी चीजें मांग रहा है वहां जाके भी मांगेगा इसलिए मुझे ऑफलोड कर दिए ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ सलीम साहब कैसा बदनसीब है आपका भाई लोग भिखारी होने के शक में सऊदीया की फ्लाइट से ऑफलोड होते हैं दुबई की फ्लाइट से ऑफलोड होते हैं ये पहला शख्स है जो यूरोप की यूके की फ्लाइट से ऑफलोड होके आया है जिसको अंग्रेजी में मांगना भी नहीं आता नहीं अंग्रेजी में मांगना क्यों नहीं आता मैं अच्छा भला मांग लेता गिव मी प्लीज 5 सेंट ओनली गॉड विल गिव यू मैनी मैनी मोर ਲਓ ਜੀ ਕਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ रहन ਮੰਗਣ दियो ਦੇ सलीम साहब इत्थे ही काम ते पा